पिछले कुछ घंटों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि अब सुशासन बाबू राज्यसभा में दहाड़ते हुए नजर आएंगे। ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जता दी है। दरअसल बात 30 मार्च की है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में अपने चैम्बर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जो कुछ भी कहा था, उससे यही झलक मिलती है। नीतीश कुमार की एक लंबी राजनीतिक पारी रही है। वो विधायक, लोकसभा सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री, बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, अभी भी एमएलसी हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अब लगता है कि उनको अगर एक बार राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए तो उनका सियासी जीवन पूरा हो जाएगा। अब नीतीश कुमार की इसी राजनीतिक इच्छा को बीजेपी आलाकमान पूरा करना चाहती है और उनकी जगह अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहती है। कुल मिलाकर कहें तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अब बिहार में जबरदस्त दांव खेलने जा रही है। यही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है, तो उसका क्या मतलब? जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने की तमन्ना जताई है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है। उधर बिहार सरकार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का समर्थन कर रही है। बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो बीजेपी उनकी इच्छा को पूरा करेगी और ऐसा होने की स्थिति में फिर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। अंदर खाने से जो खबर सामने आई है, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी बिहार को लेकर फुल एक्शन में है। हो ना हो, जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर एक बात पर गौर करें तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि पिछले कुछ सालों में नीतीश कुमार की लोकप्रियता में काफी गिरावट आ चुकी है और इसके केंद्र में दो मुद्दे प्रमुख तौर पर दिखाई देते हैं। पहला कानून व्यवस्था, दूसरा शराबबंदी। जिस तरह से नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है, ऐसे में बीजेपी को बस एक मौके की तलाश है, सुशासन बाबू को साइडलाइन करके अपनी खुद की पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़कर दिल्ली आते हैं तो ऐसे हालातों में बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि 2020 विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी 74 विधायकों के साथ सबसे बड़ी एनडीए में घटक दल थी और पिछले दिनों वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद अब पार्टी की विधानसभा में संख्या 77 हो गई है। बीजेपी 2020 विधानसभा चुनावों के बाद और ज्यादा मजबूत हो गई है और लगातार बीजेपी नेताओं की तरफ से भी इस तरीके के बयान आते रहते हैं कि अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री देगी, जबकि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी कोई दलित या ओबीसी चेहरे को भी तलाश कर रही है और इस बात की भी पूरी संभावना है कि इन्हीं दोनों जातियों में से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी ओबीसी चेहरा हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम की चर्चा है। जहां तक जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने का सवाल है तो मौजूदा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर सांसद ललन सिंह, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और मंत्री श्रवण कुमार में से किसी 2 को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। अब जब इस तरह से नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी इसे लेकर बयान दे दिया है। राबड़ी देवी ने तो नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की इच्छा का समर्थन करते हुए तंज कस दिया और कहा और अच्छा होगा वो दिल्ली चले जाएं और उन्हें बिहार में कोई रोकना भी नहीं चाहता। बहरहाल आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नियुक्त कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर